कंकरपुर नाम के एक गांव में पूरी और पापड़ नाम के दो भाई बहन रहते थे। पूरी बड़ी बहन और पापड़ छोटे भाई। उन दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए दोनों हर वक्त एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। उनके पास एक गाय भी है, उसी के दूध को बेचकर गुजारा करते हैं। पापड़, तुम जा रहे हो ना गाय को चराने के लिए? मुझे भी दूध बेचकर आने के बाद घर के कुछ काम करने हैं। हाँ दीदी, जा रहा हूँ। पहले थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। ऐसे दोनों भाई बहन आपस में अपने काम बांट लेते हैं और उन कामों को अच्छे से करते हैं। लेकिन उनके काम में कुछ दिक्कतें हैं, जो वो दोनों एक दूसरे को बताए बिना हमेशा खुद ही सामना करने की कोशिश करते हैं। आप पिछले 2 महीनों से यही बात कह रहे हो आंटी जी। आज मैं आपको दूध देने के लिए नहीं, पैसे लेने के लिए आई हूँ। आप पिछले सारे पैसे दे दो, तभी मैं दूध दूंगी। नहीं चाहिए तुम्हारा दूध, जाओ यहाँ से, और तुम्हारे पैसे जब देने का मन होगा तब बुलाकर दे दूंगी। ऐसे है पूरी की समस्या। कुछ घटिया लोग दूध लेने के बावजूद भी पैसे देने के लिए ऐसे नाटक करते हैं। पापड़ की समस्या इससे बहुत ज्यादा अलग है। उसके लिए सिर्फ बातों से संभालना काफी नहीं है। तो क्या सोचा है छोटे पापड़? ये एक दूसरे की गाय की अदला बदली कब करे? मैंने कहा ना अंकल जी, मुझे नहीं चाहिए आपके गाय मेरी गाय के बदले में। आपकी गाय जिद्दी है और आपकी एक भी बात नहीं सुनती है कहकर आप मेरी अच्छी शांत गाय को मांग रहे हो। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे कहते हुए पापड़ अपने काम में व्यस्त हो जाता है। काफी दिनों से पूछ रहे उस व्यक्ति को पापड़ को समझाने का कोई फायदा नहीं है कहकर चुपके से पापड़ की गाय को चुरा लेता है और उसकी गाय को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। घर लौटने के बाद गाय का अजीब बर्ताव देखकर पापड़ को समझ में आता है कि उसी व्यक्ति ने गाय की अदला बदली की है। इसलिए उसके घर जाकर पूछता है कि अंकल जी, मैं जानता हूँ कि आप ही गायों की बदली की है। चुपचाप मेरे गाय मुझे दे दो, वरना मैं सरपंच जी के पास जाकर सारी बात बता दूंगा। जाकर जिसे बताना है बता ले छोटे पापड़। सरपंच तेरे साथ सिर्फ तब तक ही रहेगा जब तक कि तुझे तेरी गाय नहीं मिल जाएगी। उसके बाद वो अपने घर लौट जाएगा और छोटा पापड़ अकेला हो जाएगा। तब ये बड़ा अंकल तुझे नहीं छोड़ेगा। ऐसे कहकर डराने पर पापड़ बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और अपनी बहन को सारी बात बताता है, कैसे उस व्यक्ति ने गाय की अदला बदली की है कहकर। अब हमारे पास जो गाय है वो बहुत ही जिद्दी और गुस्से वाली गाय है, इसीलिए उससे संभाल कर रहना। गरीब बच्चे हैं कहकर हर कोई अपनी मर्जी के हिसाब से बर्ताव कर रहे हैं। जब तक वो गाय हमारी बात ना सुनने लगी तब तक उसे सिर्फ घास ही डालते रहना, दूध निकलने की कोशिश भी मत करना। ऐसे कहते हुए दोनों भाई बहन उस गाय को वक्त पर हरा घास डालकर उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। पूरी और पापड़ के अच्छे बर्ताव की वजह से गाय का बर्ताव भी ठीक होने लगता है। एक दिन ऐसे ही घास डालने के बाद हिम्मत जुटाकर पूरी उस गाय का दूध निकलने के लिए जाती है। तब दूध नहीं, सोना निकलने लगता है। ये क्या जादू है? इस गाय में से तो सोना निकल रहा है। देख रहा है ना पापड़? हाँ दीदी, ये तो सच में जादू जैसा लग रहा है। लेकिन हम इसका करेंगे क्या? जिसे भी बताओ
वो लूटने के लिए तैयार होगा। बात तो तेरी सही है पापड़, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है। उसके लिए हमें बस एक नाटक करना होगा। ऐसे कहते हुए पूरी और पापड़ जाकर कॉइन बॉक्स से एक सुनार को फोन करके बड़े लोगों की तरह बात करके घर आकर सोना ले जाने को कहते हैं। जब वो सोना लेने के लिए आते हैं, दोनों भाई बहन पिताजी और माँ बाहर गए हैं। ये सोना देकर पैसे लेने को कहा है कहते हैं। ऐसे उनका प्लान कामयाब हो जाता है और दोनों गरीब भाई बहन उनके साथ हुए धोखे की वजह से ही बड़े धनवान बन जाता है और उस गाय को कभी भी दूर नहीं होने देते हैं। छोटापुर नाम के एक गांव में चुन्नी नाम की एक छोटी सी गाय अपनी माँ के साथ रहती है। चुन्नी गाय की माँ की तबीयत हर वक्त खराब होने की वजह से वो मुश्किल से ही घर के काम कर पाती है। इसीलिए बाहर से कोई काम करके पैसे कमाने का तो सवाल ही नहीं है। माँ, अभी से उठने की जरूरत नहीं है। मैं चाय भेजने के लिए जा रही हूँ। मेरे लौटने तक आप कुछ भी मत करना। उसके बाद हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और हो सके तो कुछ खा लेना। ठीक है कहकर चुन्नी गाय वहाँ से चली जाती है और रेलवे स्टेशन के पास चाय भेजती है। चाय ले लो, गरम गरम चाय, अदरक लहसुन वाली चाय, सिर्फ 5 रुपए में चाय ले लो। चुन्नी गाय ऐसे हर रोज चाय बेचने के लिए रेलवे स्टेशन आती है। किसी दिन अच्छी कमाई होती है तो किसी दिन कम होती है, कभी कभी बिल्कुल भी कमाई नहीं होती है। ऐसे में चुन्नी के लिए थोड़ी सी मुसीबत खड़ी हो जाती है। ये क्या हो गया है? आज दोपहर होने का है, अभी तक बिल्कुल भी कमाई नहीं हो रही है। पहले घर जाकर आती हूँ, उसके बाद फिर से कोशिश करती हूँ। फिलहाल तो माँ भूखी होगी। ऐसे कहते हुए चुन्नी घर लौट जाती है। वहाँ पर चुन्नी की माँ खाना बनाकर तैयार बैठी थी। चुन्नी का इंतजार करते हुए वो देखकर चुन्नी कुछ देर के लिए बुद्ध बन जाती है और अपनी माँ से ऐसे कहती है, माँ, आप ये क्या कर रही हो? एक तो तबीयत खराब रखकर खाना बनाकर बैठी हो, वो भी भूखे पेट। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है माँ। तुम मेरी चिंता मत करो बेटा, तुम किसी और वजह से भी परेशान लग रही हो। बताओ क्या बात है? आज कोई कमाई नहीं हुई, यही बात है ना? चुन्नी जब ऐसे कहती है तब चुन्नी की माँ ऐसे दुखी होने से कभी भी कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पर नहीं तो कहीं और जाकर कोशिश करनी चाहिए। ऐसे हमें सफलता मिलने तक कोशिश करनी चाहिए, लेकिन दुखी नहीं होना चाहिए कहती है। वो बात सुनकर चुन्नी के अंदर थोड़ा जोश भर जाता है और खाना खाकर इस बार रेलवे स्टेशन की बजाय बस स्टॉप के पास जाकर चाय भेजती है और इस बार की कमाई सुबह से बेहतर होती है। चाय ले लो, गरम गरम चाय, अदरक लहसुन वाली चाय, सिर्फ 5 रुपए में चाय ले लो। अरे वाह छोटी, तुम्हारी चाय तो सच में बढ़िया है, पीकर मजा ही आ गया। लेकिन तुम्हें यहाँ पर और नहीं रुकना चाहिए, बहुत जोरों की बारिश होने वाली है, घर लौट जाओ। वो बात सुनकर चुन्नी जल्दी से अपने घर लौट जाती है और अपनी माँ को लेकर पड़ोसियों के घर में चली जाती है। चुन्नी के घर में हर जगह से पानी टपकता है और उस घर की छत का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कभी भी टूट सकती है। कोई बात नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे बारिश को खत्म होने की कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए, आप दोनों यहाँ पर आराम से रह सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो गाय अपने अच्छे स्वभाव से
जब तक चाहे तब तक रुक सकते हो कहती है। लेकिन चुन्नी की माँ को कुछ अजीब लगता है, इसलिए बारिश कम होते ही वहाँ से चले जाएंगे कहकर एक बार याद दिला देती है। चुन्नी की माँ ये बात उस गाय के पति की वजह से कहती है। अब इन्हें यहाँ से जाने के लिए बारिश को बंद होने का इंतजार करना होगा क्या? ये कोई आश्रम या पेड़ नहीं है जो कभी भी आकर सर छुपा ले। बारिश बंद हो या ना हो, अगले 5 मिनट में ये दोनों यहाँ से चले जाने चाहिए। वो बैल ऐसा कहता है, लेकिन चुन्नी और उसकी माँ उसी वक्त उस घर से बाहर निकलकर पानी में भीगते हुए अपने घर में लौट जाते हैं। ठीक 5 मिनट बाद उन्हीं पड़ोसियों के घर की छत टूट जाती है। तब वो चुन्नी के घर में आते हैं। मेरे पति की कही हुई बेवकूफ बातों को माफ कर दीजिए। हमारे घर की छत पता नहीं कैसे टूट गई है। क्या हम यहाँ पर बारिश खत्म होने तक रुक सकते हैं? कोई बात नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बारिश कभी भी खत्म हो सकती है। आप दोनों घर की छत फिर से ठीक करने तक यहाँ पर आराम से रह सकते हो। वो बात सुनकर गाय का पति शर्मिंदा होता है और उन दोनों से माफी मांगकर घर ठीक हो या ना हो, ये परिवार की तरह रहने का वादा करता है और खुद ही एक चाय की दुकान लगाकर चुन्नी और वो बैल वहीं पर चाय बेचने लगते हैं।